भद्रम करणे भी प्रारंभ होती है उपनिषद ओम से। What does ओम मीन? रजतम सत गुणों का आधार अधिष्ठान, उस परम सत्ता को हम ओम कहते हैं। देखिए, न कहा सत, न कहा चेतन, न कहा आनंद, न कहा व्यापक, ये ओम का विस्तार है। प्रणव ओम, प्रणव माने वह अक्षर ब्रह्म, एक अक्षर में संपूर्णता को व्यक्त करने का माध्यम है। ओम कहा तो चारों वेद इसी में आ गए, 18 पुराण इसी में आ गए, स्मृतियां इसी में आ गई, श्रुतियां इसी में आ गई, मात्र इस ओम में। ऋषि कहता है भद्रम कर्णे भी, कर्ण कान, तुम्हारे कान हमेशा क्या करें? देखिए शब्द है भद्र। जो एक अच्छे आचरण का व्यक्ति हो, धार्मिक हो, सत्वगुणी हो, उसे हम भद्र पुरुष कहते हैं। भद्र का विपरीत है अभद्र। अभद्र, इमोरल, अनएथिकल, अनइंटेलिजेंट, अभद्र। Bhadra means one who is intelligent, ethical, moral, religious, kind, courteous, a beautiful person. Bhadram. पुराने समय में जब कोई किसी ऐसे महानुभाव को मिलता तो परिचय कराता था, ये एक भद्र पुरुष है। किसी का बड़ा आदर देना हो तो कहा जाता था ये एक भद्र पुरुष है। और जिसमें ये सब अच्छे अच्छे गुण ना हो तो उसे तो अभद्र कह करके भी कोई मिलाएगा नहीं। भद्र, श्रेष्ठ। तुम्हारे कानों से ये प्रार्थना है, और मैं समझती हूं कि विश्व में इससे सुंदर कोई प्रार्थना नहीं हो सकती है। तो मंगलाचरण पर है ये प्रार्थना, पर इससे सुंदर नहीं हो सकती है। आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं मेरे इन कानों से शृणुयाम देवः, ऐ देवो, मैं इन कानों से हमेशा श्रेष्ठ श्रवण करूं। भद्रम, अभद्र नहीं। अज्ञान मूलक वस्तुएं नहीं, ज्ञान मूलक वस्तुओं को मैं सुनूं, श्रेष्ठ को सुनूं, ज्ञान कारक वस्तुओं को न सुनूं। इन कर्णों से, इन कानों से मैं न किसी की निंदा सुनूं, न मैं किसी की झूठी तारीफें सुनूं, न मैं विषय विकार में जो बात ऐसी हो जिससे सुन के मन में विषय विकार जागता हो, मैं ऐसी बात इन कानों से कभी न सुनूं। देखिए शब्द का प्रभाव बहुत गहरा जाता है। मनुष्य का मन इतना जल्दी प्रभावित हो जाता है, कोई बहुत विभत्स, कर्कश, कठोर, ऊंची आवाज में कोई तुम्हारे कान में बोले, या तुम्हारे आसपास बड़ी जबरदस्त कोई धमाकेदार ध्वनि हो जाए, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, पूरा शरीर एक झटका खा जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन से। आपके कानों में किसी के रोने की आवाज आने लग जाए तो सहज मन में एक व्याकुलता आ जाएगी कि कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, अरे देखो, अरे पूछो।
आपके कान में किसी के जोर जोर हंसने की आवाज आने लग जाए, पता भी ना हो कि कोई क्यों हंस रहा है, उसके प्रभाव से तुम भी हंसने लग जाओ। हंसते हंसते पूछोगे, अरे भाई क्यों हंस रहे, बताओ तो सही, बात क्या है मालूम नहीं। लेकिन ध्वनि के प्रभाव से हमारे मन की चाल बदल जाती है। द्रौपदी ने कुछ विशेष ज्यादा कुछ कहा नहीं था, लेकिन द्रौपदी ने दुर्योधन को जो वो एक उन्होंने बनाया था ना अपना इंद्र वाला मायावी जो महल बनाया था, जहां पानी है वो सूखा है, जो सूखा है सो पानी है, तो सूखे स्थान पे जब दुर्योधन ने अपनी धोती ऊंची करी घुटने तलक कि मेरी धोती गीली ना हो जाए, जबकि थी वो सूखी धरती, तो द्रौपदी जोर से हंसी थी और उसके हंसी में इतना व्यंग था, इतना जहर था कि दुर्योधन के तो मन प्राण जल गए थे। और उस पर द्रौपदी का ये कहना, अंधे का पुत्र अंधा, काफी था। उसकी हंसी दुर्योधन के मन में इतना द्वेष और क्रोध को जागृत कर गई। थोड़ा सावधान रहिए और अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखिए। आपके जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आए हैं कि किसी की हंसी भी चुभ गई है और कभी कभी तो किसी का नमस्ते कहना भी चुभ जाता है। बोले देखा कैसे बोला इसने मेरे को, बोले नमस्ते ही तो कहा है। नहीं नहीं कैसे कहा, वो सुना तुमने, टोन देखी उसकी। क्यों चुभ जाता है? हमारे कानों से सुन सुन के दुनिया के राग रंग की इच्छाएं हमारे चित्त में जागी हैं। सुना उसके पास खिलौना है, ले जाओ अपने आप को बचपन में। एक गुड़िया आती थी जो लेटा दो तो आंख बंद करती थी और आंख खोलती थी जब उसको खड़े कर दो तो। कारें थी छोटी छोटी लाल पीले रंग की, उन कारों को देख करके, मिनिएचर कार्स को देख करके, कार की आवाज को सुन करके लड़के लालायित हो जाते थे कि ये तो मुझे चाहिए चाहिए। किसी के जेब में कांच के कंचों के उछालने की और कंचों को एक दूसरे से बजाने की आवाज को सुन के किसी लड़के के मन में आता था कि ऐसे ही कंचे मुझे भी चाहिए। और सुना किसी के पास पतंग है तो सुन के मुझे भी चाहिए। तो आपके मन में इच्छाओं की जागृति क्या सुनने से नहीं हुई? उसके पास साइकिल है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास स्कूटर है मुझे भी चाहिए, उसके पास कार है मुझे भी चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड है मुझे भी चाहिए, उसकी बॉयफ्रेंड है मुझे भी चाहिए, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं। सुना आपके कान ने और मन में इच्छा बनी। कोई ऐसी इच्छा आप मुझे कह सकते हैं जो कहीं से सुनी नहीं थी और अपने आप से ही हो गई थी? है कोई इच्छा? बताओ। सुना वो अमेरिका चले गए बड़ी मौज में, आपके मन में भी आ गए हम भी जाएंगे। सुना वहां क्लब है, वहां रेस्टोरेंट है, वहां एक स्पोर्ट्स बार है, वहां डिस्को थे है, वहां पार्टी होती है, फार्म हाउस है, वहां स्विमिंग पूल। सुना आपने, आपके कान ने सुना और मन ने इच्छा कर दी। है कोई ऐसी इच्छा? ध्यान अगर जाता हो तो देखिए, उपनिषद मान्यता की विद्या नहीं है, उपनिषद जानने की विद्या है। तो आप ऐसे नहीं सुनिएगा कि ये तो हमारे लिए है नहीं, ये तो बड़ी ऊंची बात है। आप ऐसे सुनिए कि क्या ये सब चीजें आपके जीवन में घटित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इट्स अ साइंस, इट्स प्योर साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एक ऋषि की ऑब्जर्वेशन है जो मैं कह रही हूं। अब इसे आपको आपकी ऑब्जर्वेशन में लाना है, क्या ये सच है या नहीं। आपने सुना उसकी शादी हुई, मेरी भी हो जाए। आपने सुना 2 साल में उसका बच्चा हो तो मेरे भी हो जाए।
आपने सुना नहीं, आपने सुना वो क्रूज पे गए, हम भी जाएंगे। आपने सुना वो हवाई जहाज में पूरे खानदान को जाके डेस्टिनेशन मैरिज किया, हम भी करेंगे। आपने सुना वो बड़ा महंगा वहां ये था, सामान था, तो मैं भी लूंगा। तो हम कह सकते हैं कानों से संसार के विकार आए हैं, राइट कि नहीं आए? और अब आप इन्हीं कानों से सुन रहे हैं ज्ञान वचन को। अज्ञान आया कानों के श्रवण से है, तो ये जाएगा भी। समझ रहे हो? जिस दरवाजे से आप अंदर प्रवेश करते हो, उसी दरवाजे से आप बाहर जाते हो। दुनिया की बात सुन सुन के कानों से मन में संसार की इच्छा वासना आई। अब ज्ञान की बात सुन सुन करके इसको हम रिवर्स ऑर्डर में अब ले जाएंगे। इसलिए बहुत एकाग्र होकर सुनना। ठीक श्रवण हो गया तो ये अज्ञान भी दूर कर देगा और तुम्हारे मन को भी परिवर्तित कर देगा। इसलिए आलस्य और मोह और निद्रा त्याग के एकदम एकाग्र चित्त होकर, संभव हो सके तो पूरे समय रीढ़ की हड्डी सीधी करके आसन बद्ध होकर इसको श्रवण कर, क्योंकि ये वो विद्या है जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के बंधनों को तोड़ सकती है। ये ऋषियों की विद्या है। ये महात्माओं का वो शस्त्र है जिस शस्त्र से उन्होंने अपने अज्ञान को काट के फेंका था। ये वही ब्रह्मास्त्र है जो आपको आज मिल रहा है। मां के गर्भ में पड़ा अभिमन्यु सुन न सका था कि चक्रों का भेदन करके बाहर कैसे आया जाता है, क्योंकि मां सो गई थी। और बाप अर्जुन ने जो बताया था समाधान वो सुन नहीं, तो अंदर जाना तो आता था चक्रव्यूह में, बाहर आना नहीं, क्योंकि मां सो गई थी। तो आप ऐसे अभिमन्यु मत बन जाना कि आधी बात तो सुन ली और आधी सुनी ही नहीं आपने। पूरी बात सुनना। अधूरी बात और खतरनाक हो जाती है, पूरी बात बहुत सार्थक होती है। ऋषि कहता है उम भद्रम कर्ण भी शृणुयाम देवा। अय देव, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे कर्ण हमेशा भद्र सुने, सत्य सुने, ज्ञान को श्रवण करे। अब एक छोटा यहां प्रश्न आता है कि ये देवा किसको कह रहे हैं? तो यहां देवा आकाश में विचरने वाले किसी, वो चक्कर ये तुम लोगों ने ना वो टेलीविजन में सीरियल आजकल बड़े देखते हो, तो सीरियल में वो देवी देवताओं को दिखाते हैं ना, वो इतना बढ़िया ज्वेलरी और सफेद धोती और एकदम बढ़िया डिजाइनर साड़ी और बढ़िया बढ़िया मुकुट और क्या श्रृंगार। तो आपको लगता है कि देवी देवता तो ऐसे ही होते होंगे, कोई आकाश में रहते होंगे। कई लोग फिर लड़ते हैं जी ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई कहते नहीं जी होते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखे हैं। लड़ने वालों को भी पता नहीं और बचाव करने वालों को भी पता नहीं कि किसकी बात कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं। देवाहा, जिस शक्ति से कान सुनते हैं वो देवता हो गया कान का। तो देवता मतलब वह शक्ति जिससे आपका ऑडिटरी नर्व्स फंक्शन करते हैं। लेट मी से कई बार आफ्टर एज ऑफ से 70+ तो बुजुर्गों को सुनना कम हो जाता है।
तो डॉक्टर चेक करता है, तो वो कहते जी आपके ना कानों को कुछ नहीं हुआ, बस जो नसें हैं ना वो सूख गई हैं। एक बाबा जी ने मुझे कहा कि डॉक्टर बोलते नसें सूख गई हैं, तुम्हें पानी दो, पानी दे को शायद हरी हो जाए वापस। कोई ऐसी है नहीं, बोले नहीं आप तो मजाक करते हैं। कभी कभी बिकॉज ऑफ सर्टेन अननोन रीजंस, किसी भी एज में सुनने की जो सिस्टम है उसमें अगर कोई दोष आ जाए, ऑडिटरी कैनाल में कुछ लीकेज हो जाए, ईयर ड्रम में कुछ दिक्कत हो जाए, ये जो 3 बोन्स रहती हैं कान में जिससे ये सारी क्रिया होती है, इन 3 में से एक भी काम ठीक ना करे तो सुनना बंद। अच्छा, कई बार कान तो ठीक है, लेकिन जो नस कान से दिमाग के अंदर गई है उस नर्व में कुछ दिक्कत आ गई, या ब्रेन के उस पार्ट में कुछ दिक्कत आ गई है, तो सुनना बंद हो जाता है। कोई यहां अगर ENT स्पेशलिस्ट बैठे हों तो मैं जरूर जानना चाहूंगी, ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? किन्हीं केसेस में ये पाया गया कि जैसे बॉर्न डेफ था, बच्चा सुन नहीं सकता था, तो उनका उस बच्चे का ये 4 साल से पहले ऑपरेशन हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने फिर ट्रांसमीटर लगाया, अंदर उसको कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसका वॉइस थेरेपी होता है। तो धीरे धीरे बच्चा एक 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 करके शब्दों को सुनता है और फिर धीरे धीरे उसको डेवलप भाषा उसकी की जाती है, थोड़ा थोड़ा वो बोल पाते हैं। अब जिस शक्ति से दिमाग, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी नर्व्स, ईयर ड्रम ये सब काम कर रहे थे, वो किस शक्ति से कर रहे थे? ऋषि उसी को देवता कह रहा है।